हरे कृष्णा। मेरा नाम मंजू मिश्रा है और मैं ध्यान सोच चैनल चलाती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए बिना विलंब किए हुए जानते हैं कि हिंदू धर्म में अमर माने जाने वाले 8 चिरंजीवी कौन कौन से हैं। अधिकतर लोग हनुमान जी को जानते हैं कि वो माता सीता के द्वारा दिया गया हुआ उन्हें वरदान जो है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ऐसे बड़े दीन जानकी माता। माँ सीता ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर कृपाचार्य हैं। महाभारत के कृपाचार्य जो वो भी अभी कलयुग में भी और धरती के अंत समय तक भी वो रहेंगे। उनको भी जीवित वरदान मिला है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। कृपाचार्य महर्षि गौतम के शरदान पुत्र थे और वो आज भी पृथ्वी में जीवित हैं। तीसरे हैं वेद व्यास जी। वो सदा के लिए अमर हैं, उनको अमरता का वरदान प्राप्त है। वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराण लिखी गई हैं और उसके बाद महाभारत के बाद ब्रह्म सूत्र भी लिखे हैं। यूँ तो उनकी सारी कथाएं बड़ी लोकप्रिय हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम प्रभु श्री कृष्ण की महिमा जो उसमें लिखी है वो बड़ी सुंदर रचना की है उन्होंने। सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली वही एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। इसी पराशर तथा माँ सरस्वती के पुत्र हैं और माता ही जिसकी सरस्वती साक्षात हो उनके पुत्र तो होने ही हैं इतने विद्वान। आइए जानते हैं चौथा कौन चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा। आपने सुना होगा महाभारत के सबसे चर्चित अश्वत्थामा का जरूर भाग देखा सुना होगा। उन्हें श्री कृष्ण भगवान द्वारा श्राप दिया गया था क्योंकि अर्जुन के अबोध बालकों की उन्होंने हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ का भी बालक को मारने का प्रयास किया था, परंतु भगवान स्वयं जाके गर्भ की रक्षा की थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उत्तरा के पुत्र परीक्षित जीवित हुए, परंतु श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुमने निर्मम हत्या की है बालक की, उसी प्रकार तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा और कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आज भी पृथ्वी पर अश्वत्थामा हैं और यह भी तब तक अमर रहेंगे जब तक सृष्टि का अंत नहीं होगा। आइए जानते हैं पांचवा और कौन है अमर। विभीषण जो रावण के सबसे छोटे भाई थे। विभीषण उनको भी श्री राम जी ने जीवित और सदा अमरता का वरदान दिया है। वो भी एक अच्छे कुलीन ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, रावण के भी और उनका भी, परंतु रावण राम के विरोधी हो गए और अपना मार्ग स्वयं विभीषण ने अलग कर लिया। सिर्फ भगवान के नाम कीर्तन और हरि चर्चा में लगे रहते थे। इस प्रकार उनको प्रभु ने साक्षात दर्शन दिया और उनका कल्याण किया और जीवित रहने का उन्हें हमेशा के लिए आशीर्वाद दिया। श्री राम जी स्वयं विभीषण से कहते हैं कि भरे बले बास नरक करिताता दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे विभीषण, मैं जानता हूँ कि तुम किस प्रकार से वहाँ रहते हो और अपने धर्म का निर्वाह करते हो। भले नरक में वास दे दे विधाता, परंतु कुसंगति के साथ ना दे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है भजन करना और अपना जीवन निर्वाह करना। इसके आगे आपको बतलाती हूँ कि ऋषि परशुराम भी हमेशा के लिए अमर हैं। ऐसे माना जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। ये भी वो 8 चिरंजीवी में से एक हैं जिन्हें हमेशा के लिए अमर माना जाता है। परशुराम उस युग के सबसे क्रोधी ब्राह्मण साधु थे। कहा जाता है कि ऋषि पिताजी उनके क्रोधवश अपने ही पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दे दिया था।
लेकिन माँ को मोह के कारण कोई भी पुत्र यह आदेश न मानकर कोई नहीं मारा। तब ऋषि ने अपने ऋषि बड़े क्रोधित होते हुए सभी पुत्रों को मारे जाने का श्राप दे दिया। तब परशुराम ने पिता का आदेश पाकर तुरंत ही अपनी माँ का वध कर दिया था। इनकी जन्म स्थली मध्य प्रदेश इंदौर के पास जनापाव नामक एक पर्वत है, वहाँ पर है। आज भी यदि कोई ब्राह्मण क्रोधित होता है तो वो अवश्य इनका नाम लेकर बोलता है कि हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ, परंतु ये ना समझा जाए कि हमें क्रोध नहीं आता है और अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं। हम ब्राह्मण कुल परशुराम के कुल से हैं। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पूजहि विप्र होय गुणहीना। ब्राह्मण में भले कोई गुण ना हो तब भी पूजनीय तो होता ही है। इसके बाद 7वें ऋषि मार्कंडेय जी अमरता का वरदान प्राप्त किए हैं, जो कि यमराज के द्वारा ले जाने के समय में श्री शिव जी स्वयं साक्षात खड़े होकर और यमराज को दंड देने लगे थे। ऋषि मार्कंडेय के माता पिता के कोई संतान न थी और वो बहुत शिव भक्त थे और इस प्रकार शिव जी से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था। शिव जी प्रसन्न होकर उनके माता पिता को कहा कि तुम्हें 2 वरदान में से एक वरदान मांग लो, जो भी चाहिए। या तो आपका पुत्र लंबी आयु का होगा या तो आयु बहुत छोटी होगी, परंतु जगत में वो अपना नाम विख्यात करेगा। तब वो दोनों समझदार दंपत्ति बोले कि यदि लंबा आयु का पुत्र हुआ और पागल हुआ तो उसका कोई सहारा न होगा, उसका जीवन व्यर्थ होगा, इसलिए हमें छोटा आयु का ही पुत्र दीजिए प्रभु। और इस प्रकार उनको मार्कंडेय जी प्राप्त हुए और वो छोटे से उम्र 8 साल में ही उनका मृत्यु हुई। उसके बाद शिव जी स्वयं आकर कहने लगे यमराज जी से कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते। इसके बाद राजा बलि 8वें चिरंजीवी में से एक हैं और उनको भी अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। उन्होंने भगवान वामन विष्णु अवतार को ही अपना सर्वस्व दे दिया था दान में। इनकी कथा भी संक्षेप में मैं आपको बतलाती हूँ। राजा बलि के दरवाजे जब भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके यानी छोटे पंडित का रूप धारण करके गए और ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगी, तब राजा बलि ने कहा क्या चाहिए ब्राह्मण तुमको। तब उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तब उन्होंने तथास्तु कहा और जैसे ही 2 पग में पूरी धरती को भगवान विष्णु ने नाप लिया। तीसरा सिर कहाँ रखूं, ऐसा बोलकर जैसे ही कहा विष्णु भगवान, तैसे बलि अपने सिर के ऊपर कहा कि मेरे सिर पर रखिए प्रभु तीसरा पैर। तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और सदा के लिए वो भी अमर हो गए। तभी से राजा बलि के यहाँ 4 महीना क्षीर सागर में जाकर भगवान निवास करते हैं। इस प्रकार राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु चले गए। तब माता लक्ष्मी पीछे से ढूंढते ढूंढते उनके पास गईं और जान गईं कि भगवान यहीं हैं। तब राजा बलि को अपना भाई मानकर उनसे आग्रह किया और रक्षा सूट उनको बांध दिया और इस प्रकार राजा बलि प्रसन्न होकर विष्णु भगवान को जाने दिए। तब से लक्ष्मी और नारायण राजा बलि के बहन और बहनोई हुए। यह थी 8 चिरंजीवों की कथा जो कलयुग में अभी भी जीवित हैं और सदा रहेंगे। ऐसे ही वीडियो और रहस्यमय कथाओं के लिए आप ध्यान सोच चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।